हम लोग ने क्या स्टडी किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, सेल थियरी और डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे हुई, ये सब हमने प्रीवियस टॉपिक में स्टडी किया है। तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो चलिए पहले जान लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिस नाम से पता चल रहा है, यूनि मीन्स ओनली वन, सेलुलर मीन्स सेल। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होती हैं और वो सिंगल सेल से ही अपने लाइफ का हर फंक्शन परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल सेल। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म there are only one cell are present in single cell organism or unicellular organism. They perform all functions with the help of single cell. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट रहती है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या हो गई, देयर आर ओनली वन सेल आर प्रेजेंट इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और वी कैन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें केवल वन सेल प्रेजेंट रहती है। दे परफॉर्म ऑल फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ सिंगल सेल, वो सारे फंक्शंस को केवल एक ही सेल से परफॉर्म करते हैं। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रहते हैं वो सारे किंगडम्स में पाए जाते हैं। अब आपको जानना होगा कि कितने किंगडम्स होते हैं। फाइव किंगडम होते हैं। सबसे पहला क्या है, मोनेरा। मोनेरा में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, एशेरिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, हेलोबैक्टीरिया, एक्स्ट्रा। ये जो होते हैं ये मोनेरा में आते हैं और ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। इसके बाद फिर क्या आता है, प्रोटिस्टा, जो सेकेंड किंगडम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कौन कौन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, अमीबा सबसे पहला है ये, यूग्लिना, पैरामीशियम। यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम ये जो हैं ये प्रोटिस्टा में आते हैं जो कि सिंगल सेल हैं। ये सारे जो है सिंगल सेल हैं। अब इसके बाद क्या आ गया, थर्ड वाला, वो है माइकोटा, जिसको हम फंजाई भी कहते हैं। माइकोटा में कौन कौन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, ईस्ट, माउल्स। ईस्ट एंड
एंड माउल्स आर कम अंडर माइकोटा। इसके बाद क्या बचा है? प्लांट किंगडम में जो होते हैं वो कौन कौन से आते हैं? क्लेमाइडिया मोनास, क्लोरेला, etc। और उसके बाद फिर जो है एनिमल किंगडम में जो पांचवा है एनिमल किंगडम में कौन कौन से आते हैं? इसमें कोई एनिमल स्पेशली नहीं है, ऑल एनिमल्स तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो 5 किंगडम जो है सब में वो इंक्लूड है। आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो है मोनेरा, मोनेरा में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं वो है बैक्टीरिया, इश्रिकिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, हेलोबैक्टीरिया एक्सेट्रा। फिर प्रोटिस्टा में देख लेंगे, सबसे पहला है अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। उसके बाद फिर माइकोटा में देख लेंगे ईस्ट एंड माउल्स। फिर प्लांटी में जो है क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला एक्सेट्रा, एल्गी वगैरह जो है ये सब प्लांट किंगडम में आते हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं। और एनिमल्स में सारे एनिमल्स इंक्लूड होते हैं। इसके बाद हम देख लेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म there are many cells are present in multicellular organisms। मल्टीसेलुलर मीन्स, मल्टी मीन्स एक से ज्यादा, मतलब कई सेल्स। मल्टी सेलुलर, देयर आर मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? जो सारे एनिमल्स हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक से ज्यादा सेल है और द सेल्स देयर फंक्शंस आर परफॉर्म बाय with different types of cells। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसमें सेल्स मल्टी होने की वजह से इनका जो फंक्शंस है, हर सेल्स का जो फंक्शन होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि न्यूरॉन सेल का जो फंक्शन है वो नर इम्पल्स को कैरी करना और उसको ट्रांसमिट करना। स्पर्म सेल का जो फंक्शन है इजैकुलेशन करना। ऐसे भी जितने भी सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी एनिमल्स में मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर होने की वजह से उनका जो डिफरेंट सेल है उनका डिफरेंट फंक्शन होता है। बट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हमने आपको बताया है उसमें वन सेल होने की वजह से सारे फंक्शन जो है सिंगल सेल द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें की डिफरेंसेस जो है हम आपको बता देते हैं। डिफरेंसेस जो आपको माइंड में रखने हैं। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। तो सबसे पहला यूनिसेलुलर में क्या हो गया डिफरेंस? देयर आर only one cell present
there are multi cells are present। तो जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म हो गए वो इनसे यंगर हैं, आई मीन इनसे छोटे हैं। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की जो अर्थ पे खोज हुई है वो बहुत पहले हो गई है, इसलिए इनका जो है ये बड़े माने जाते हैं और ये छोटे माने जाते हैं। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म जो है वो बाद में डिस्कवर हुए हैं, सबसे पहले क्या आए थे? यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। तो इनका जो वो है एज है यूनिसेलर का वो 3.5 थाउजेंड मिलियन ईयर्स एगो, और इनका जो है 1.2 थाउजेंड मिलियन ईयर्स एगो। ये 3.5 थाउजेंड मिलियन ईयर्स एगो आए थे और ये 1.2 थाउजेंड मिलियन ईयर्स एगो आए थे। और जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है उनकी जो साइज होती है वो डिफरेंट होती है और यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की जो साइज होती है वो डिफरेंट होती है। तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की साइज क्या हो गई? 10 to 100 माइक्रोमीटर, और यूनिसेलर की हो गई 1 to 10 माइक्रोमीटर। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म का ये 3 डिफरेंसेस हो गया, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म का 3 डिफरेंसेस हो गया। फोर्थ क्या है? यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में सक्षम होते हैं। और जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर नॉट एबल। तो ये हो गया 4 डिफरेंसेस यूनिसेलर मल्टीसेलर में। इसके आगे क्या बात करते हैं? सबसे पहले हो गया देयर आर ओनली वन सेल प्रेजेंट, यूनिसेलर में मल्टीसेलर में मल्टी सेल्स प्रेजेंट। यूनिसेलर में ये 3.5 थाउजेंड मिलियन ईयर्स एगो आए थे और ये 1.2 थाउजेंड मिलियन ईयर्स एगो आए थे। इसमें जो इसकी साइज है यूनिसेलर की वो 1 to 10 माइक्रोमीटर है और मल्टीसेलर में 10 to 100 माइक्रोमीटर है। फिर देख लेते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो होता है एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जबकि मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म दे आर नॉट एबल। तो फिफ्थ डिफरेंस क्या है उसको देखते हैं। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में मैक्सिमम जो रहते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस नहीं रहता है। मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट न्यूक्लियस, और उसके प्लेस पे क्या रहता है? न्यूक्लियोइड हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं रहता है। और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। ये हो गया। और उसके बाद जो रहता है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत सिंपल वे में होता है, सिंपल रिप्रोडक्शन होता है इसमें। सिंपल रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्या होगा? सिंपल रिप्रोडक्शन में आता है बाइनरी फिशन और फिशन। बाइनरी फिशन आ सकता है, फिशन।
बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है रिप्रोडक्शन में इनकी बात करें तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, ये सिंपल वे में नहीं होता है, इसमें कई प्रोसेस होते हैं, उसके बाद रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के बाद जो भी प्रोसेस होती है बहुत लेंथी प्रोसेस होती है, इसलिए इसको इसमें कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन कहा गया है। इसमें जो रिप्रोडक्शन टाइप्स होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन, जिसमें माइटोसिस मियोसिस इंक्लूड होते हैं। Meiosis include होते हैं। Without mitosis and meiosis, the reproduction are not possible in multicellular organism, but in unicellular organism only binary fission are enough। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो होता है लास्ट डिफरेंस क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नो सेल एंड टिश्यू डिफरेंशिएशन। और मल्टीसेलुलर में जो होता है हैविंग सेल एंड टिश्यू डिफरेंशिएशन। इसमें क्या देख लेते हैं, इसमें जो रहता है मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट न्यूक्लियस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रहता है वो न्यूक्लियस नहीं रहता है, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। और यूनिसेलुलर की बात करें तो इसमें सिंपल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें बाइनरी फिजन इंक्लूड है। फिर मल्टीसेलुलर की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन है जिसमें माइटोसिस मियोसिस दोनों इंक्लूड हैं। फिर लास्ट जो डिफरेंस है वो यूनिसेलुलर में, इसमें कोई भी टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं होता है। अगर बात करें तो सिर्फ सेल डिफरेंशिएशन हो सकता है, लेकिन कहने के लिए नो सेल एंड टिश्यू डिफरेंशिएशन, बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हाई लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन अकर्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हैविंग सेल एंड टिश्यू डिफरेंशिएशन बोथ, इनका जो रहता है कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ सेल के होते हैं, कुछ में टिश्यू होता है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो ये था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंस।